नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों किसका? हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अगर दोस्तों आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास बिल्कुल भी मिस न करें। यह दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 32वां है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? बताइए, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन हैं 1987 से 88, 1989 से 90, 1991 से 92, 1993 से 94। तो दोस्तों इनको कब दिया गया था? तो दोस्तों प्रगति काव्य धारा के एक प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष दोस्तों 1989-90 में दोस्तों शलाका सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। बताइए क्या निर्देशित है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में, और दोस्तों संघ की राजभाषा के बारे में। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 की बात की जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। दोस्तों विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए, मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, दोस्तों उसने खाया। इसमें क्या होगा दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है, जिस क्रियाओं में व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, और अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मैं सोता हूँ यह कैसी क्रिया है? यह कर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? बताइए, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? बताइए, चाची, मौसी, दादी, नानी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए मौसी। क्या होगा? मौसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? बताइए, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? रसीली, रसायन, रसपुरा, रसभरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सब लोग बताएंगे इसका रस भरा। क्या होगा? रस से भरा विग्रह, तो दोस्तों रस भरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में समुदायक वाचक विशेषण है। बताइए, समुदायक वाचक विशेषण है प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। बताइए इसमें से क्या होगा? समुदायक विशेषण है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और दोस्तों परिणामवाचक विशेषण हैं। दोनों पांचों आदि सामुदायिक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बताइए, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रत्यय, आवेग्य, अतिशयोक्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आया रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बताइए, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। बताइए, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? तो दोस्तों तिरंगा जो है निशान है, पताका है, चिन्ह है या ध्वज है? तो दोस्तों तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत या दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को? बताइए किसको मिला था सन 1968 में? तो सब लोग बताएंगे दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को मिला था। किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? बताइए, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? बताइए, भाव विलास दोस्तों, भाव विलास, ललित ललाम, रस मंजरी या दोस्तों छत्रसाल शतक? बताइए किसके हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी के हैं। किसके हैं? रस मंजरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा दोस्तों माल गोदाम शब्द में समास विग्रह का सही रूप है? बताइए, माल गोदाम में शब्द के समास विग्रह का सही रूप कौन सा है? माल गोदाम में तो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों माल के लिए गोदाम। क्या होगा? माल के लिए गोदाम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परिसरों को हटाकर सही वाक्य छांटें। बताइए, दिए गए वाक्यांशों के लिए अनावश्यक परिसरों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर नीचे से गिर गया। बताइए, वह छत पर से नीचे गिर गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, वह छत पर से नीचे गिर गया। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। क्या? वह छत से नीचे गिर पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ के विकल्प की पहचान कीजिए। बताइए, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ के विकल्प की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, सहायता करने वाले पर। क्या होगा? सहायता करने वाले पर। क्या होगा? सहायता करने वाले पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, बीती रही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोकोक्ति और उनके अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की पहचान कीजिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। ठीक, अपनी सफलता पर छींकना। इसका क्या होगा? दूसरा है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, सिद्धांतहीन व्यक्ति का बरखा जब कृषि सुखाए। ठीक, आय के अनुसार खर्च करना है ना। देते पाँव परसिए बीते लंबी और। दोस्तों, समय के बाद सहायता मिलना। इसका क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या होगा? इसका दोस्तों बताते हैं कि पहले का क्या हो जाएगा?
दोस्तों जो पहला है, पहले का डी से होना चाहिए। गंगा गए दोस्तों, समय के साथ सहायता करना, पहले का डी। ठीक है, पहले का डी हो जाएगा। दूसरे का दोस्तों सी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। और दोस्तों अगर तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा। अब बचा दोस्तों चौथा, तो चौथे का ए हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? बताइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 1973, 1981, 1952, 1960 में कब हुई थी? बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह देर तक सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। बताइए, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है डिबिया, हीरा, प्याला या दोस्तों समाचार। बहुवचन शब्द की बात की गई है दोस्तों, इसमें बहुवचन शब्द क्या होगा? तो दोस्तों समाचार हो जाएगा। क्या होगा? समाचार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए, स्त्रीलिंग शब्द है नमक, लौंग, भात, पनीर। बताइए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों लौंग हो जाएगा। क्या? लौंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बताइए, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसाता रहता है, पा लिया। इसमें से क्या होगा? निरंतरता का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसता रहता है। दोस्तों यहाँ पर बरसता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? बताइए, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल या दोस्तों मक्खी। दोस्तों पुल्लिंग शब्द की बात की गई है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों खटमल हो जाएगा। क्या होगा? खटमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोलों पर तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों पर तोपों से आक्रमण किया। दोस्तों दुश्मन में गोलों पर तोप से आक्रमण किया, या दोस्तों दुश्मन ने गोले पर तोप से आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुश्मन में गोलों पर तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन में गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन में गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बताइए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, दोस्तों ईसा अल्लाह खां, लालू जी लाल या दोस्तों सदन मिश्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, रानी जी केतकी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसके दोस्तों क्या हो जाएगा? ईसा अल्लाह खां। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ईसा अल्लाह खां। ठीक है, सैयद ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। बताइए क्या करता है? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो दोस्तों उसे करण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे कि मैं बाजार से डैश खरीदे। दोस्तों बाजार से दोस्तों जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता, बहुत कुछ। बताइए, मैं बाजार से डैश खरीदे, इसमें क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? खाली स्थान पे क्या होगा? तो
तो जैसे कि मैं बताता हूँ, माँ ने बाजार से जलेबियाँ, साड़ियाँ, बहुत कुछ खरीदे। इस प्रकार बहुवचन के तीनों शब्द सही हैं। हालांकि दोस्तों अगर यूपीपी या दोस्तों आरपीवी की बात करें तो इस प्रश्न को विकल्पी त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा है। क्या किया? मूल्यांकन से इसे बाहर रखा है। तो दोस्तों इसको क्या किया गया है, इसे दोस्तों एग्जामिनेशन ने इसमें से सारे प्रश्न तो सही लगते हैं, मार्क जैसे कि बाजार से खरीदा, तो इसको दोस्तों एग्जाम ने कोई भी मूल्यांकन से बाहर रखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का अभी तक कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त किया गया? बताइए, किस वर्ष प्राप्त किया गया? बताइए, 2003, 2005, 2001, 2007। बताइए कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। कब मिला था? 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। तो दोस्तों नीलय नहीं है। क्या नहीं है? नीलय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि है। बताइए, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार की राशि कितनी है? बताइए राशि कितनी है? तो दोस्तों इसकी राशि 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? बताइए, सुदामा चरित, हनुमान नाट्यम, रुक्मणी मंडल, जानकी मंगल। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सुदामा चरित। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदान की स्थापना किसने की? बताइए, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदान की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? बताइए, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो दोस्तों गुलाबी रंग। क्या? गुलाबी रंग। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 30 प्रश्न। दोस्तों 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे? एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को दोस्तों हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां सरस्वती।